एवरीडे बॉयज एंड गर्ल्स, ये आपका फिजिक्स की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और फर्स्ट बुक की पूरी क्वेश्चन है। फर्स्ट बुक में जितने इम्पोर्टेंट जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हैं इसमें, और इसमें आपको बताया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, वैद्युत क्षेत्र। क्या? वैद्युत क्षेत्र। अगर वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करें तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि आवेशों का वह समुदाय जिसमें आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब वैद्युत क्षेत्र, अगर जैसे कभी आपने देखा होगा कि जब आवेश उत्पन्न होते हैं तो वो आवेश जो होते हैं, आवेश में आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिस क्षेत्र में वो होता है। वैद्युत आवेश, अब किन्हीं दो आवेशों को रगड़ने पर जो कण उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। जैसे हमने एक रेशम की छड़ ली, दूसरी हमारी कौन सी छड़ है, आपकी कांच की छड़। दोनों रेशम की छड़ और कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो उनमें उत्पन्न होते हैं कण, वो कण ही कहलाते हैं आवेश। फिर आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सजातीय और विजातीय आवेश। सजातीय आवेश कौन होते हैं? सजातीय वे आवेश होते हैं जो समान प्रकृति के होते हैं। मतलब सजातीय आवेश समान प्रकृति के होते हैं, इनमें प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और विजातीय आवेश वो आवेश होते हैं जो असमान प्रकृति के होते हैं, मतलब विपरीत प्रकार के होते हैं। तो इनमें क्या होता है, इन आवेशों में, विजातीय आवेश में जो आपका होता है आकर्षण होता है। अब आ जाए आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। आवेशों का जो क्वांटीकरण होता है वो किसी वस्तु का मात्रक इलेक्ट्रॉन पूर्व इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गुणज होता है। जैसे प्लस माइनस वन ई प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e, ये इलेक्ट्रॉनों का गुणज होता है। आज ये अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। आपने देखा होगा जब हम कोई एकांक आवेश है उसे अगर वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाता है, तो जो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाएगा तो उसमें लगने वाला जो बल होता है उस एकांक आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर F1 Q0 होती है। यहाँ पर कूलाम के नियम के अनुसार से 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R लिखोगे, R स्क्वायर, और यहाँ Q0 लिख दोगे तो Q0 से Q0 आपका कट जाएगा, बचेगा 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएगी। गॉस का प्रमेय क्या होता है? गॉस में किसी बंद पृष्ठ पर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, इसे गॉस की प्रमेय कहते हैं। अब कूलाम का नियम जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है अगर। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने एक नियम प्रतिपादन किया था जिसे कूलाम का नियम कहा है। कूलाम का नियम क्या होता है, जब किन्हीं दो आवेशों के जो गुणनफल होता है, जो कोई आवेश है के गुणनफल तथा उनमें बीच में लगने वाला जो बल होता है उसके अनुपाती होती है, और उन आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है F अनुपाती Q1 × Q2, F व्युत्क्रमानुपाती 1/R स्क्वायर। यहाँ F अनुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ के एक नियतांक है जिसे परावर्तन नियतांक भी बोलते हैं। तो यहाँ के का मान होता है 1/4πε0, यहाँ Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। 1/4πε0 मान होता है 9 × 10⁻9 होता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण किसे कहते हैं। किन्हीं दो आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी होती है तथा उसमें उपस्थित जो आवेश होता है उनके गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहते हैं। जैसे P बराबर 2L × Q, मतलब हो जाता है 2QL। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ के नियम दो नियम होते हैं, किरचॉफ ने दो नियम प्रतिपादित किए, जिसमें प्रथम नियम जो होता है वो धारा पे नियम डिपेंड करता है। मतलब किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसे धारा का नियम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, किरचॉफ के जो पहला नियम में क्या होता है कि जो संधि की ओर आती धनात्मक धाराएं, संधि की जो ओर आ रही है, संधि के अंदर तरफ आ रही हैं वो धनात्मक धाराएं, तथा संधि से जो बाहर जा रहे हैं दूर की तरफ वो ऋणात्मक धाराएं का योग टोटल कितना होता है, टोटल इनका योग बराबर 0 होता है। अब यहाँ पे किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है उसमें धारा में प्रतिरोधों के गुणज तथा उसमें वैद्युत वाहक के बीच गणितीय योग के बराबर तथा उसके में जो आप उसमें लगने वाला जो वैद्युत वाहक बल होता है उसकी बीज गणितीय योग के बराबर होता है। जैसे सिग्मा IR बराबर सिग्मा E होता है। अब यहाँ पर लिखा है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है कि जब हमारा यहाँ पर क्या होता है कि जो श्रेणी क्रम में है आपका जुड़ा हुआ है R1 R2 R3 है, श्रेणी क्रम में जो विभवांतर होता है हमारा विभव वो अलग अलग होता है, जबकि धारा क्या होती है, समान होती है प्रतिरोध में। और
इसमें समांतर क्रम में क्या होता है, धारा अलग अलग होती है, विभवांतर समान होता है, इसका निगमन हो जाता है इसी तरीके। अब यहाँ ये वैद्युत विभव क्या होता है, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया जाए तो उसमें जो किया गया कार्य, उसमें उपस्थित आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। V बराबर W/Q0 होता है। यहाँ विभवांतर बात किया जाए तो एकांक आवेश में वैद्युत क्षेत्र के भीतर जो बिंदु में एक बिंदु उत्पन्न विभव तथा दूसरे बिंदु उत्पन्न विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। धारिता बात की जाए तो किसी चालक में दिया गया आवेश तथा उस चालक के विभव में होने वाली जो वृद्धि होती है उसके अनुपात को धारिता कहते हैं। संधारित्र को श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। संधारित्र में यह आपको संयोजन जो आवेश में क्या समान होते हैं, विभवांतर के भिन्न भिन्न होते हैं श्रेणी क्रम में, धारिता में, और इसका जो समांतर क्रम होता है उसमें विभवांतर समान होता है, आवेश भिन्न भिन्न होते हैं। ये निगमन हो गया। अगला क्या है, वैद्युत धारा, मतलब आवेश प्रवाह की दर को ही वैद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ पे आइए वैद्युत सेल। वैद्युत सेल की बात किया जाए तो वैद्युत सेल क्या होती है, ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है, इसे वैद्युत सेल कहते हैं। फैराडे के नियम, फैराडे के दो नियम, फैराडे ने दो नियम प्रतिपादन किए थे। इस नियम में एक नियम मतलब जो पहला नियम था उसने कहा था कि वैद्युत वाहक जो बल है वो वैद्युत वाहक बल में परिवर्तन जो होता है उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। इसे फैराडे का प्रथम नियम होता है। फैराडे जो दूसरा नियम है उसने कहा था जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है अथवा प्रेरित धारा की दिया गया सदैव ऐसी स्थित हो जाती है जिसमें वो धारा खुद ही विरोध करने लगती है और ये खुद अपने अंश से स्वयं उत्पन्न होने लगती है, जो फैराडे का दूसरा नियम होता है। अब यहाँ आ जाइए वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल क्या होता है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित किया जाए तो जो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को ही वैद्युत वाहक बल कहते हैं। एम्पियर प्रवृत्ति नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको 2022 में आया भी था क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है किसी परिपथ की सीमा के अनुदेश अगर चुंबकीय क्षेत्र बी में रेखित समाकलन बंद परिपथ के द्वारा अगर परिबद्ध कुल धारा आई तथा म्यू नॉट की गुना होता है, इसे एम्पियर का प्रवृत्ति नियम बोलते हैं। अब चुंबकीयशीलता अगर आ जाए क्वेश्चन, चुंबकीयशीलता एम्पियर प्रवृत्ति नियम में जो आपको लिखा है म्यू नॉट, वही चुंबकीयशीलता होती है। लारेंज बल की बात की जाए जब कोई आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो वो कण में एक बल कार्य करने लगता है, उस बल को ही लारेंज बल कहते हैं और इस बल को ही चुंबकीय बल भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाए तो चुंबक का वह क्षेत्र जिसमें प्रतिकर्षण आकर्षण बल का अनुभव होता है उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं तथा उसमें लगने वाला जो बल होता है उसे चुंबकीय बल भी कहते हैं। अगला ये जो अणुचुंबकीय, प्रचुंबकीय, लौहचुंबकीय, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें कभी कभी अंतर भी आते हैं। अणुचुंबकीय क्या होता है, ऐसे चुंबक जिनके बीच में हल्का से अगर आकर्षित कर रहा है तो अणुचुंबकीय होता है। प्रतिकर्षीय ऐसा चुंबकीय बल जिसमें हल्का से प्रतिकर्षण करे वो प्रतिचुंबकीय होता है। लौहचुंबकीय ऐसा चुंबक जिसमें बहुत तीव्र तरीके से आकर्षित करे, मतलब बहुत तेजी से एक दूसरे को आकर्षित कर ले, इसे लौहचुंबकीय कहते हैं। इन्हें किसने किया था, माइकल फैराडे वैज्ञानिक ने प्रयोग करके निकाला था। भावार्थ धाराएं होती, जब गतिमान चालक का कोई टुकड़ा अगर उसमें उत्पन्न कर दे चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है तो उस परिवर्तन का विरोध करता है चुंबकीय फ्लक्स का। जब परिवर्तन का विरोध करेगा तो उसमें धारा उत्पन्न हो जाती है, इन धाराओं को भावार्थ धाराएं कहते हैं। अगला वाटहीन धारा क्या होती है, जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व धारिता होती है, प्रेरकत्व धारिता होती है जबकि प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। मतलब प्रेरकत्व धारिता होती है, प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है, जिससे प्रवाहित धारा जो होती है वो कारण में कोई शक्ति क्षय नहीं होती है और इसको ही हम लोग कहते हैं वाटहीन धारा। मतलब वाटहीन मतलब शक्तिहीन हो से वाटहीन धारा कहते हैं। अगला विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में जो प्रकाश चलती हैं तो चलने पर ये तरंगे प्रकाश तरंगे होती हैं। इस प्रकाश की भांति परावर्तन और अपवर्तन तथा व्यतिकरण के गुण भी पाए जाते हैं। इस तरंग दैर्ध्य में जो आपका परिपथ तैयार हुआ है उस आधार पर इन तरंगों को जो रखा गया है उन तरंगों के स्पेक्ट्रम को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब आ जाए व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु ऐसा परिपथ जिसके द्वारा हम किसी परिपथ के बारे में आसानी से जानकारी या उसे परिपथ को ज्ञात कर सकते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे परिपथ बना हुआ है, चार इसमें प्रतिरोध है, एक गैलोमीटर लगा हुआ, इसे धारावाही कहा गया है। यहाँ पर वैद्युत वाहक बैटरी जुड़ी है, ये वैद्युत धारा जो आई प्रवाहित है ये प्रतिरोध है। अब इसी तरह के आप मीटर सेतु आइए तो मीटर सेतु जो होता है व्हीटस्टोन सेतु के में ही वो आधारित है, बट ये क्या करता है व्हीटस्टोन सेतु के अपेक्षा अधिक सुगराई होता है। अधिक सुगराई होने की वजह से इसमें भी आपका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए होता है। आप पी लो, ये पहले पूरा क्वेश्चन था, वेरी इजी है और शॉर्टकट है और ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।